औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। जब कफ़ारे मक्का ने मदीना पर हमला करने का इरादा किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी वक्त काफिरों के पीछे रवाना हो गए और कहा कि मुझे मैदान जंग में इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ या मौत मेरी तरफ आ रही है, बस एक तलवार। आज का वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी का वाक़या है। एक काजी और जज की ज़िंदगी में बास औक़ात ऐसे पेचीदा मुकदमे भी आ जाते हैं जिनका हाल इंतहाई मुश्किल और दुश्वार नजर आता है। दरअसल इस तरह के मुकदमात इस बात का फैसला भी कर देते हैं कि काजी किन सलाहियतों का हामिल है और अक्लो दानिश के किस मुकाम किस बुलंद रुतबे पर फायज है। आइए शेर खुदा हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ दिलचस्प और मुश्किल फैसलों को मुलाहाजा कीजिए और देखिए कि आपके फैसलों ने किस तरह परेशान हालों की परेशानी हल की, दुखियारों का दुख दूर किया और आजमाइश में गिरे जाने वालों को आजमाइश से निकाला। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कोफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खादम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादम तलवार लाया तो आपने खादम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद सिलसिला खिलाफत शुरू हुआ तो पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा चहारम हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हसनैन करीमैन रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा मक्का मुकरमा में जुमा मुबारक के दिन पैदा हुए। आपके वालिद का असल नाम अब्दुल मनाफ और कुनियत अबू तालिब है। उनका तल्लक बनु हाशिम खानदान से है। हज़रत अली की वालदा हज़रत फातिमा बिनते असद भी खानदान बनु हाशिम से थी। हज़रत अली की कुनियत अबुल हसन और अबू तराब मुर्तज़ा असद उल्लाह हैदर करार और शेर खुदा हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं। जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 साल की उम्र में हज़रत अली को अपने चचा अबू तालिब से अपनी परवरिश में ले लिया था। इसके बाद आकाए दो जहान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कर दी। हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी शजाअत व बहादुरी से भरपूर है। आपने ज़िंदगी भर दुश्मनाने इस्लाम और मशरकीन के खिलाफ जो जहाद किया, तारीख़ इस्लाम में इसकी दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाया करते थे कि लड़ाई के मैदान में मुझे कोई परवाह नहीं होती थी कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। उनकी यही बहादुरी और बेखौफी थी कि असदुल्लाह अल्लाह ताला का शेर के लक़ब से मशहूर हुए। मुल्क अरब में यहूदी और बुतों की पूजा करने वाले लोग आबाद थे। वो इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे, इसलिए उनको काफिर कहा जाता था। हिजरत के बाद इन लोगों से मुसलमानों की बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। इन सब लड़ाइयों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे। वो हर लड़ाई में अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते थे और उन्होंने दुश्मनों पर अपनी बहादुरी की दाग बढ़ा रखी थी। इस्लाम और मशरकीन के दरमियान पहला मार्का गुज़वाए बदर हुई। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए बदर के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मुसलमानों की मुजाहिदीन की तादाद 313 थी, जबकि कफ़ारे मक्का की फौज की तादाद 1000 थी। मुसलमानों के सामान सवारियों की किल्लत की वजह से 2-2, 3-3 आदमियों को एक ऊँट पर सवार करके ले जाया गया था, जिस पर वो
बारी बारी सवारी करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। हजरत सईद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सीरत सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम में लिखा है कि इस्लामी लश्कर के झंडों में एक झंडा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को चंद आजमौदा कार मशवरों के साथ क्रैश मक्का की नकलो हरकत की तो में रवाना फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यह खिदमत बड़ी उम्दगी से सर अंजाम दी। लड़ाई शुरू होने से पहले मशरकीन की सफ़ों से 3 शख्स अपनी तलवारें लहराते हुए ललकारते हुए मैदान में निकले और मुसलमानों को दावते मुबारजत दी तो लश्कर अस्लाम से 3 अंसारी जांबाज उनके मुकाबले के लिए निकले। क्रैशी जंगजू को जब ये मालूम हुआ कि उनके मुकाबले को निकलने वाले तीनों जांबाज मदीना के अंसारी हैं तो उन्होंने उनसे लड़ना अपनी तौहीन समझा और बाआवाज़ बुलंद किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम और कबीले के लोगों को हमारे मुकाबले पर बेचो। इस पर अन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रैशी जंगजू को उनके मुकाबले के लिए हुक्म दिया। नंबर 1 हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 2 हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 3 हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा। इन मुजाहिदों को हुक्म दिया कि जा और इनका मुकाबला करो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही ये तीनों क्रैशी बहादुर अपने हरीफों के मुकाबले के लिए जा खड़े हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आना फाना ही अपने हरीफ को खाक में मिला दिया और खून में नहला दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का मद्दे मुकाबल उत्बा बिन अबी रबिया था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का मद्दे मुकाबल शीबा बिन अबी रबिया। अलबत्ता हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हा को उनके हरीफ ने जख्मी कर दिया। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा फौरन हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा को मैदान जंग से जख्मी हाल में उठाकर ले आए। आम लड़ाई शुरू होगी तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की तलवार दुश्मनों के लिए बरक बेअमान बन गई और उसने उनके खुरम बस्ती को खाक में मिला दिया। मुशरिकीन को इबरतनाक शिकस्त हुई। उनके 70 आदमी मारे गए और 70 ही गिरफ्तार हो गए। एक मुशरिक उमर बिन अबी सफियान को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कैदी बनाया। जंग के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत में से एक ऊँट, एक ज़िरा और एक तलवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को अता फरमाई थी। 3 हिजरी में कफारे मक्का ने बदर की लड़ाई का बदला लेने के लिए बड़े जोरों शोर से मदीना पर चढ़ाई कर दी। उनकी फौज में 3000 सिपाही थे। काफरों ने मदीना के शुमाल में 2.5 मील दूर ओहद के पहाड़ के करीब डेरे डाल दिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 आदमियों के साथ कफार के मुकाबले के लिए निकले, लेकिन रास्ते में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक 300 मुनाफिकों को जिनका तल्लक बनु सलहा और बनु हारिस कबाइल से था को अपने साथ लेकर वापस चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 आदमी रह गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ें इस तरह बांधी कि उनके पीछे ओहद पहाड़ था और सामने दुश्मन की फौज थी। उस ओहद पहाड़ में एक दर्रा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 दुश्मन तीर अंदाजों को इस दर्रे में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस दर्रे के रास्ते पिछली तरफ से हमला न कर सकें। इन तीर अंदाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हदायत करती थी कि ख्वाह कुछ भी हो जाए तुम दर्रे से मत हटना। दोनों अफवाज एक दूसरे के मुकाबले पर आईं तो काफरों का एक दर्रा तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और बुलंद आवाज से कहा कि कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़कर उसके मुकाबले में आए और तलवार के एक ही वार में उसको ढेर कर दिया। इस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर का नारा बुलंद करके अपनी खुशी जाहिर फरमाई। उसके बाद तलहा के 2 भाई और 3 बेटे एक एक करके मैदान में आए, लेकिन सब मुसलमान बहादुरों के हाथ से मारे गए। कहते हैं कि तलहा के एक भाई अबू सईद ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा तो उसका सामना भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने किया और अपनी तलवार के एक भरपूर वार से उसको जमीन पर गिरा दिया। उसका सर काटने ही वाले थे कि वो नंगा हो गया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसकी ये हालत देखकर उसको कत्ल करना पसंद ना किया और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। बाद में हजरत सईद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाथों मारा गया। अब आम लड़ाई शुरू हो गई तो मुसलमान
इस जोश से लड़े कि काफरों का मुंह फिर गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत से दूसरे मुजाहिदों के साथ काफरों की सफ़ों में अंदर दूर दूर तक घुस गए और उन्होंने इस जोर और शोर से तलवार चलाई कि काफरों के कदम उखड़ गए और वो बदहवास होकर भागने लगे। दर्रे पर जो तीर अंदाज मुकर्रर थे उन्होंने काफरों को भागते देखा तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ खड़े रहने का क्या फायदा। इन तीर अंदाजों के अफसरे आला हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। उन्होंने तीर अंदाजों को बहुत समझाया कि अभी खतरा टला नहीं, तुम अपनी जगह से ना हटो, लेकिन तीर अंदाजों ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और सिर्फ 10 मुजाहिदों के सिवा बाकी सब मुजाहिदीन अपनी जगह से हट गए। ये देखकर काफरों के एक घुड़सवार दस्ते ने उन 10 मुजाहिदों पर हमला करके उनको शहीद कर दिया और फिर दर्रे में से गुजर कर मुसलमानों पर टूट पड़ा। क्रैश के जो आदमी भागे जा रहे थे अब वो पलट पड़े और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस अचानक हमले से अक्सर मुसलमान इधर उधर बिखर गए। सिर्फ चंद बहादुर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में जमकर खड़े रहे। उन मुजाहिदों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थे और इन जवान मर्दों ने मैदान में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। कफार बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकते और हमला करना चाहते, मगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरे बहादुर जवान उनको मार भगाते थे। एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूर से पत्थर फेंका और एक ने मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और एक गड्ढे में गिर गए। इतने में किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए और जो मुसलमान दूर थे वो खबर सुनकर सन्नाटे में आ गए। असल बात ये थी कि इस्लामी फौज का झंडा हजरत मौसब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास था। वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए तो झंडा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने थाम लिया और नहायत बेजिगरी से लड़ते हुए काफरों को बहुत पीछे मार भगाया। जल्दी ही मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और सिमट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थामा और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में लेकर गड्ढे से निकाला। फिर सब जानसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, मगर काफरों ने भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने पत्थर लड़खाकर और तीर बरसाकर इन्हें मार भगाया। जिस वक्त काफरों ने दर्रे से गुजरकर मुसलमानों पर पीछे से हमला किया था, मदीने से कुछ खवातीन भी मैदान जंग में पहुंच गई थी। जब कफार पहाड़ से काफी दूर भाग गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि क्रैश के काफरों के पीछे पीछे जा और देखो कि वो क्या कर रहे हैं और उनका इरादा क्या है। अगर वो अपने ऊँटों पर सवार हों और घोड़े उनके पहलों में हों तो उनका इरादा वापस मक्का जाने का है, और अगर वो घोड़ों पर सवार हों और ऊँट हाँक कर ले जा रहे हों उनका इरादा मदीना पर हमला करने का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदीना पर हमला करने का इरादा किया तो मैं मदीना जाकर उनका मुकाबला करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी वक्त काफरों के पीछे रवाना हो गए और उन्होंने देखा कि काफर ऊँटों पर सवार हैं और घोड़े उनके पहलू में हैं और वो मक्का की तरफ जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने देखा वापस आकर अन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथियों के साथ कई मील तक काफरों का पीछा किया। वो मक्का की तरफ भागे ही चले गए और उन्होंने पलटकर मुसलमानों का सामना करने की जुर्रत ना की। काफरों का पीछा करने वालों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थे। गुज़वाए ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चाचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तमाम शहीदों को ओहद के मैदान में ही दफन किया और फिर वापस मदीना तशरीफ ले गए। काफरों के 27 आदमी मारे गए, उनमें से 5 या 6 हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से और बाकी दूसरे मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान भाईचारा कायम फरमा रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आंसू बहाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कपड़े के कोने से आंसू पहुँचते हुए
अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान भाईचारा कायम किया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनको अपने साथ बिठाया और अपने सीने से लगाकर फरमाया, तुम दुनिया आखिरत में मेरे भाई हो। फिर लोगों के आम मजमे में ये ऐलान फरमा दिया, लोगों ये अली मेरा भाई है, ये अली मेरा भाई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को बोसा देना। एक आदमी परेशान रोता हुआ अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और सख्त आवाज में पुकार कर कहने लगा, या अमीर अल मोमिनीन मेरी मदद फरमाएं, या अमीर अल मोमिनीन मेरी मदद फरमाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुतहय्यर होकर फरमाया, अरे किसके खिलाफ तेरी मदद करूं। उस आदमी ने हजरत अली को अपनी नजर का निशाना बनाते हुए कहा, उस आदमी के खिलाफ जो आपके बराबर बैठा हुआ है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली बिन अबी तालिब की तरफ देखा, फिर फरमाया, ए अबुल हसन उठो और अपने फरीक के बराबर बैठ जाओ। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा उठे और अपने फरीक मुखालिफ के बराबर बैठ के दोनों ने बाहमी मुबासा किया। फिर वो शख्स जो साहिब इस्तगासा था वापस चला गया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी जगह पर अमीर अल मोमिनीन के बराबर आकर बैठ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि हजरत अली का चेहरा मुतगय्यर है। हजरत उमर ने पूछा, ए अबुल हसन क्या बात है, आपका रंग क्यों बदला हुआ है, क्या आपको इस वाक़या से नागवारी हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हाँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आपको किस बात पर नागवारी हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आपने मुझे मेरे मुखालिफ फरीक की मौजूदगी में मेरी कुनियत से याद किया और कहा कि ए अबुल हसन उठो, आपने यूं क्यों नहीं कहा, ए अली उठो अपने फरीक मुखालिफ के साथ बैठ जाओ। फरूक आजम का चेहरा दमक उठा, चेहरे पर जोश के असर नुमाया हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को गले लगाया और ये कहते हुए उनको बोसा देने लगे, मेरे बाप तुम पर फिदा हूँ, तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें हदायत अता फरमाई और तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता फरमाई। एक मर्तबा अबू तालब के अपने बेटे हजरत अली पर नजर पड़ी, देखा कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पोशीदा तौर पर नमाज पढ़ रहा है। यह पहला मौका था जब अबू तालब को अपने छोटे बेटे के बारे में मालूम हुआ कि वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार में शामिल हो चुका है और उनके दीन मजहब को कबूल कर चुका है और क्रैश के मबूदों से खुद को बहुत दूर कर चुका है। जब लड़के ने नमाज पूरी कर ली तो अपने वालिद की जानब पामर्दी और इस्तक़लाल के साथ मुतवज्जह हुआ और बिलतामल पुकार कर कहने लगा, अब्बाजान मैं अल्लाह और उसके रसूल पर अमान ले आया हूँ और मैंने अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तस्दीक और अतबा की है। अबू तालिब ने कहा, याद रखो ये शख्स आपको खैर भलाई की ही दावत देता है, पास उसके दामन से वाबस्ता रहो। अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा पुराने बसीदा कपड़े पहने कस्ता खस्ता हाल थे और जिक्र तस्बीह में मशगूल थे कि अबू मरियम एक गुलाम हाजिर खिदमत हुए और मतवाज आना अंदाज में दुजानो बैठकर अराज हुए, या अमीर अल मोमिनीन मैं आपके पास अपनी एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त फरमाया कि ए अबू मरियम तुम्हारी क्या दरख्वास्त है। अबू मरियम ने कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने जिस्म से ये चादर उतार दें, ये बहुत पुरानी और बसीदा है। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने चादर का कोना अपनी आंखों पर रखा और जोरों कतार रोने लगे। अबू मरियम ने शर्मसार होकर कहा, ए अमीर अल मोमिनीन अगर मुझे पता होता कि आपको मेरी इस बात से तकलीफ होगी तो मैं आपको चादर उतारने का कभी ना कहता। जब अमीर अल मोमिनीन के आंसू जरा थमे तो आंसू पहुँचते हुए फरमाया, ए अबू मरियम उस चादर से मेरी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जाती है, क्योंकि ये चादर मुझे मेरे खलील और मेरे प्यारे हबीब ने हदिया के तौर पर दी थी। अबू मरियम ने बानजर इस्तजाब पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन आपके खलील कौन हैं। हजरत अली ने फरमाया, मेरे खलील हजरत उमर बिन खत्ताब हैं। बिलाशुबा हजरत उमर के साथ मुखलस थे, अल्लाह ताला ने भी उनके साथ भलाई की। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा रोने लगे, हत्ता कि आपके सीने मुबारक से गूंजदार आवाज आने लगी। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज़र्रा गुम हो गई। जब तलाश की तो एक यहूदी के पास से मिली। आपने उस यहूदी से फरमाया, ये मेरी ज़र्रा है, मैंने ये ज़र्रा ना फरोख्त की है और ना किसी को हिब्बा की थी। यहूदी ने कहा,
یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شری کی عدالت میں گئے۔ شری نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے وہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شری نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہی میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شری نے حضرت علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گواہ ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ شری نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قضیہ سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ کے آپ نے خطبہ پڑھایا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، آپ جب کہ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہم گوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانسار تھا۔ وہ لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے کمبر، تو نے واعظ و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں،
अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं है और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं भी समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई ज़ाती मसला हल हो जाए। बहरहाल ये काम नहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफी लंबी है, उसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर नहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर आप भी राजी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। कुंबर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ए कुंबर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया और राह रास्त पर ले आया है। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि कोई अजीब और बेहासल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। उसके अलावा उस अमर से ज़्यादा खुश हूँ कि अगरचे सवाल बेहुदा था लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।